हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज अपन एक चैप्टर मान लो या फिर एक टॉपिक मान लो, उसके ऊपर अपन सिर्फ डिस्कशन करेंगे। तुम मतलब अभी के लिए इतना तो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ पाओगे, ये बात सही है। बट फाउंडेशन के नेम पे आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताया जाएगा कि भाई जैसे कि मान लो आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर जो आपका ये चैप्टर होगा उसे थोड़ा अपन एक्सटेंड करेंगे ना, ताकि आपको हेल्प मिलेगी जो अपकमिंग क्लासेज होगी। अगर आप 9th में भी जाओगे तो नो डाउट आप थोड़ा ज़्यादा आपको पता रहेगा, है ना। व्हेन यू मूव इन 10th क्लास देन डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो आपका कब होगा, जब आप 11th और 12th में यहाँ पे आओगे, है ना। उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो 11th में कई बार बच्चे आते हैं तो स्टार्टिंग में 8th और 9th 10th में वो बच्चे सिर्फ वही पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है, उनको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर उनको एक क्लेरिफाई टाइप से नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है, उनको डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। बट आपके पास एक ऐसा फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कर रखी है कि आप फाउंडेशन के बिहाफ पे आप थोड़ा पढ़ो, आप उसका थोड़ा बेनिफिट लो। हाँ सर कुछ हो रहा है अपने साथ, तो उस चीज़ का आप यूज़ लो एक्चुअली के अंदर। इज़ इट क्लियर और नॉट? ओके, जैसे कि मान लो अपन स्टार्ट करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल केमिस्ट्री के हिसाब से, है ना। तो मेरा नाम शिव है बच्चों, आप सभी जानते होंगे। तो ये मेटल और नॉन मेटल की बात कर लेते हैं अपन। तो इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं अपन, जैसे आप अगर मान लो इस क्लास में इतनी तो आप क्या पढ़ते हो इसमें? मेटल मीन्स व्हाट सर, क्या समझते हो मेटल्स? आपने सिर्फ देखे होंगे मेटल को कि सर ये जो बोर्ड है ना उसके जो साइड में जो एल्यूमिनियम लिखा है वो एक मेटल है सर, है ना। सर आपने आयरन जो होता है वो एक मेटल है, या फिर मान लो कॉपर है तो कॉपर सर एक मेटल होता है। बट सर नॉन मेटल क्या होते हैं? तो नॉन मेटल आपने शायद याद कर लिया होगा 2-4 नेम, कभी सर कार्बन मान लो, है ना, या फिर कोई एक्स्ट्रा और मान लो, ऑक्सीजन मान लो सर, नाइट्रोजन मान लो, व्हाटएवर आप, क्लोरीन मान लो सर, ये नॉन मेटल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। बट क्या आपको इस बात का आइडिया है आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये मेटल है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ये नॉन मेटल है? केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत अपन को नॉलेज होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल मीन्स व्हाट, क्या है ये पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल बच्चों एक सिस्टमेटिक टेबल है, उसके अंदर जितने भी अपने पास एलिमेंट्स है आज तक के स्टिल जितने नोन है 114 अपने पास एलिमेंट बच्चों आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। बाकी और एलिमेंट्स पे अभी स्टडी चल रही है, ठीक है ना। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर इतना सिस्टमेटिक अपने पास अरेंज्ड एलिमेंट के आपको मज़ा आ जाएगा। कभी इस साइड सर मेटल है, इस साइड सर नॉन मेटल है। जब उस पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो सर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ते हैं, अप टू डाउन मूव करते हैं तो सर मेटेलिक करेक्टर बढ़ते हैं। बट ये बढ़ते हैं कम होते हैं इस बारे में अभी डिस्कशन नहीं करना है अपन को। तो फिलहाल अभी इस बात पे काम करना है कि रूट लेवल पे कि मेटल क्या है भाई, किसको मेटल बोलते हैं। एल्यूमिनियम को मैं मेटल ही क्यों बोलता हूँ, एल्यूमिनियम को मैं नॉन मेटल क्यों नहीं बोल सकता? क्या प्रॉब्लम है भाई, ये नॉन मेटल है, क्या दिक्कत है? क्या कोई एक क्लेरिफाइड डेफिनेशन होनी चाहिए मेटल की? क्या अब यहाँ सर इसको देख के मैं बता सकता हूँ कि सर ये मेटल है? भाई एक तो होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के अपन बता दें कि ये मेटल है, कि जैसे आप पढ़ते भी होंगे शायद कभी मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं सर, जिसकी वजह से तो उनके वायर बन सकते हैं, या फिर सर उनमें एक लस्टर होती है, मेटेलिक चमक होती है, उन पे अगर सर सनलाइट आप डालोगे तो उसके अंदर सर एक अलग ही टाइप की शाइनिंग होती है ना। इस टाइप की जो मेटल की प्रॉपर्टी, जनरली सर मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। इस टाइप की तो बात करोगे, जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सर ये मेटल जो होते हैं ना वो लॉस करना चाहते हैं। ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मेटल के अंदर अपन कुछ बात करते रहते हैं, यही तो बात हुई, ठीक बात है ना। तो लेकिन मतलब ये आई कहाँ से डेफिनेशन? चलो तो अपन थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल पे काम करें। तो पहले मुझे ये बताओ, जैसे पीरियोडिक टेबल किसी ने देखी है बच्चों? पीरियोडिक टेबल आई थिंक 8th में या फिर आती हुई, लेकिन सभी बच्चे उसके बारे में अवेयर रहते हैं, है ना भाई। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल आपने शायद देखी होगी। जो आपने पीरियोडिक टेबल देखी ना इस टाइप से, उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, है ना, कि इस साइड सर लेफ्ट हैंड साइड सर एस ब्लॉक होता है ना। जो राइट मोस्ट साइड होता है वहाँ पे सर पी ब्लॉक होता है, और बीच वाले एरिया में सर डी ब्लॉक होता है। एक पीरियोडिक टेबल है, तो उस पीरियोडिक टेबल में एक बनाया गया है सिस्टम कि भाई उनको कैसे अरेंज किया जाए। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो आफ्टर ए फिक्स इंटरवल रिपीट्स होनी स्टार्ट हुई, आफ्टर ए फिक्स इंटरवल रिपीट होनी स्टार्ट हुई। ऑन दैट बिहाफ उस पीरियोडिक टेबल को इतना सिस्टमेटिक सेट किया गया। बट बिफोर पीरियोडिक टेबल उससे पहले भी कहानी बहुत ज़्यादा थी।
अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट आए, सभी ने अपनी अपनी अप्रोच की, है ना भाई। ऐसा तो देखो कि कोई भी काम करते हैं तो स्टार्टिंग में पूरा 100% तो हो नहीं सकता, इवन अभी भी 100% तो नहीं हो पाया है, अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है पीरियोडिक टेबल पे, उसको कैसे अरेंज किया जाए, है ना। लेकिन स्टार्टिंग से अगर बात की जाए तो एक प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट था, प्राउस्ट करके, क्या नाम था साइंटिस्ट का, प्राउस्ट नाम था, प्राउस्ट। इस प्राउस्ट ने ट्राई किया था कभी कैसे मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूं, नेचर के अंदर क्या सभी एलिमेंट्स की स्टडी करनी पड़ेगी क्या ऐसा होगा क्या, कभी कोई भी एलिमेंट अगर मान लो डिस्कवर हुआ है तो उसकी सर वापस स्टडी करो, क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ऐसा बोल दूं कि ये एलिमेंट ना इसके जैसा सा है तो जो प्रॉपर्टीज इसकी है सेम एज इसकी होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे कि मान लो मैंने एक ग्रुप बनाया ऐसे कर करके, है ना, तो ऐसे जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप के अंदर जो आपने एलिमेंट रखा है तो उन सभी ग्रुप के एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होगा इवन मोस्टली सेम होगी। इज इट क्लियर? मोस्टली सेम होगी मतलब लगभग उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी अप्रोक्सीमेट। तो मतलब ऐसा कह सकता हूँ ना कि कुछ एक एलिमेंट का ग्रुप बन गया, उनको मैंने एक ग्रुप पे रख दिया, बाद में एक 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 रख दिया। लेकिन ये बात तो बहुत बात की है, ये क्या स्टार्टिंग में ऐसा हो गया था क्या? स्टार्टिंग में बच्चों ऐसा हुआ नहीं पाया था ना। ये प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट था ना, इसने ये बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कोई भी एलिमेंट वो हाइड्रोजन जैसा होता है। हालांकि वो बिल्कुल ही उसने वाहियात बात की थी, वो मतलब सही नहीं था, बिल्कुल 100% वो रॉन्ग था। बट ही वॉज द फर्स्ट गिव ए प्रपोजल दैट विच कंपेयर विद द पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली उसने पीरियोडिक टेबल से कंपेरिजन करने की ट्राई किया। उसने बताया कि एक स्टेटमेंट दिया उसका, तो क्या स्टेटमेंट था बच्चों उसका? उसने ऐसा बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसके? हाइड्रोजन के। विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो 100% रॉन्ग था, बट उसने ट्राई किया एक्चुअली अंदर। वहीं से लोगों के दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा होता है क्या, एलिमेंट जो होते हैं वो एक जैसे से होते हैं क्या, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या एक जैसी होती है क्या उनमें ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, इस जो है ना ग्रुप की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो क्या मैं उनको एक नाम दे सकता हूँ क्या? तो यहीं से बच्चों डेवलप होना स्टार्ट हुआ। अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट आए, सब ने अपनी अपनी बातें बताई कि ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। आफ्टर दैट फाइनली एक मोजले नाम का साइंटिस्ट था। आफ्टर दैट प्राउस्ट जो था, उसके बाद की जो कहानी आई वो कहानी आई मोजले। तो मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। किसने दी थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ये आज के टाइम अपन इसको अप्लाई करते हैं। बट आपसे कोई पूछेगा फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था जिसने इवन पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सोचा कि हाँ ऐसा ऐसा भी कोई हो सकता है, तो वो था प्राउस्ट। इस प्राउस्ट ने क्या कहा था? इस प्राउस्ट ने कहा था कि एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके जैसे होते हैं, ऐसा उसने कहा था, ठीक है ना। बाद में इसके दौरान प्राउस्ट से लेके बच्चों मोजले तक बहुत साइंटिस्ट आए। किसी ने बोला ऐसा होता है, किसी ने बोला ऐसा होता है, किसी ने बोला ऐसा होता है, बट फाइनली मोजले ने ही आपको बताया कि ऐसा है भाई, ठीक है ना। जस्ट प्राउस्ट के बाद में बच्चों एक साइंटिस्ट और आया था, वो साइंटिस्ट था लेवोसियर। क्या नाम था? लेवोसियर। और ये लेवोसियर जो है ना, इसको एक है ना मतलब ऐसे मान लो एक फेम मिली हुई है। बोले क्या फेम है सर? इसका जो सम्मान किया जाता है वो एज ए फादर ऑफ केमिस्ट्री किया जाता है। तो हु वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? लेवोसियर। कौन है भाई इसका केमिस्ट्री का बाप? केमिस्ट्री का कौन है रखवाला? लेवोसियर। लेवोसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोसियर ने ये बताया कि एलिमेंट जो होते हैं ना, जो आप बात कर रहे हो, जो नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोजन जैसे होते हैं। ये बात गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस वाज नॉट एक्चुअली करेक्ट। तो बोलेंगे क्या सही है भाई? तो उसने बोला कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं। इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल जो वर्ड है ना, वो किसने दिया था? वो लेवोसियर ने ही दिया था बेचारे ने, उसने ही बताया था ऐसा भी कुछ होता है। क्लियर है? तो लेवोसियर जो था विच वॉज फादर ऑफ केमिस्ट्री, उसने बोला कि एलिमेंट जो होते हैं उनको आप क्लासीफाई कर सकते हो। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड
इनटू टू कैटेगरी, टू कैटेगरी, वो आप दो कैटेगरी में उन्हें क्लासीफाई कर सकते हो। बोले दो कौन सी भाई, तो बोलेंगे एक तो है सर मेटल, एक तो कौन सी है मेटल, और एक है नॉन मेटल। ऐसा उसने बताया, ऐसा उसने बताया। क्या आपके बात समझ में आ रही है बताओ? मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने आपको बताया बिफोर वी स्टार्ट मेटल एंड नॉन मेटल अपन को स्टडी करनी पड़ेगी थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल को अपन को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिक टेबल इज व्हाट? दिस इज द फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विच दे हैव रिपीटेड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आफ्टर ए फिक्स इंटरवल्स। उसके अंदर क्या होता है, एक समय के बाद में, एक टाइम के बाद में हमेशा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती है एलिमेंट्स की। तो जिनकी रिपीट होती है उनका एक बंच बनाया गया और उसको एक ग्रुप में डाल दिया गया। तो ऐसे अपने पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें बच्चों 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप। तो ऐसा कह सकता हूँ मैं 18 बंच है। आपके लेवल के ऊपर ऐसी बात अपन कर सकते हैं कि भाई 18 बंच है, उनकी प्रॉपर्टीज मोस्टली सिमिलर है। तो बोले ये सर बताया किसने था? तो ये बताया एक आदमी ने नहीं था। तो बोले ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये कहानी स्टार्ट हुई थी प्रोस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, एंड आफ्टर लेवोसियर एंड आफ्टर बहुत सारे आए, डोबेनियर आया, लेवोसियर आया, फिर बाद में मेंडलीफ आया, ऐसे करके बच्चों बहुत सारे आए। बट अपन को सभी साइंटिस्ट के बारे में नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अपन को कोई मतलब नहीं है कौन आया कौन नहीं आया। अपन को सिर्फ अगर याद रखना भी है तो आप याद रख लो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था, विच वाज प्रपोज्ड बाय प्रोस्ट पीरियोडिक टेबल। तो बाद में देन आफ्टर दैट लेवोसियर आया। लेवोसियर सेज दैट said that metals are, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसने ऐसा बताया, रफ आइडिया दिया। क्लियर है? चलो देखो ठीक है ना। तो मेटल और नॉन मेटल की बात की उसने। लेवोसियर ने क्या बताया आपको? लेवोसियर ने आपको ये बताया कि दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल। तो दो होते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस होगा थोड़ा थोड़ा देखें। एक्चुअली के अंदर देखो ये जो डेफिनेशन है ना मेटल की, ये मैं हाई लेवल की डेफिनेशन दे रहा हूँ, बट आपको ये याद रखनी है, ठीक है ना। मेटल उनको बोलते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को लॉस करना चाहते हैं। अब बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट, कैसे लॉस करना चाहते हैं? तो बोलेंगे पहले एक थोड़ी सी और सीख लेते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो तो मुझे हर एक बात बताने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अपन ट्राई करेंगे सब कुछ सीखने की, है ना। देखो कोई भी मान लो अपने पास एलिमेंट है एक्स वाई जेड, कोई भी मान लो अपने पास एलिमेंट है। तो मान लो कोई एलिमेंट है ए या फिर एक्स, कोई भी व्हाटएवर, ठीक है ना। उस एलिमेंट के अंदर कैसे अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो तरीका आपको पता होना चाहिए, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो एलिमेंट बच्चों मैं कोई एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। कोई एलिमेंट लेट सपोज एक्स है, उसको रिप्रेजेंट मैं कैसे करूँ? तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि यहाँ पे हमेशा ए लिखा जाता है, ऐसे ए करके, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेड। क्या लिख रहा हूँ? जेड। वेयर एक्स इज वॉट, एक्स कोई भी एक एलिमेंट है। वेयर जेड इज वॉट, सर ये जेड क्या है? तो जेड है यहाँ पे अ नंबर ऑफ प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन। और यहाँ पे सर ए क्या है? तो उस एलिमेंट का कोई मास होगा ना, वो एलिमेंट का बच्चों यहाँ पे मास है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? ए इज वॉट, दिस इज मास नंबर। ए इज वॉट, दिस इज मास नंबर। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, कोई भी एलिमेंट, वो एलिमेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये एटम क्या होता है? एटम के बारे में आप जानते हो कि एटम्स मीन्स व्हाट, है ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट और वी कैन से फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी मान लो पार्टिकल है तो उसकी जो स्मॉलेस्ट जो होगी, बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट, वो बच्चों एटम होगी। एटम के बारे में डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था। डाल्टन ने काफ़ी बातें की थी, अपने चैप्टर है आपके 11th में एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा चैप्टर है। बट बेसिक लेवल पे डाल्टन ने उसके ऊपर काम किया था एटम को लेके। उसने बोला था कि एटम नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नेवर बी क्रिएटेड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट आगे जाके पता चला कि एटम भी टूट जाते हैं। इसका मतलब केमिस्ट्री में कोई चीज़ फिक्स नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट एलिमेंट जो होते हैं जनरली क्या बात करते हैं
तो बोले एलिमेंट किससे मिलके बने होते हैं, तो बोले ये मिलके बने होते हैं सर एटम से। और बोले एटम में क्या सीन होता है सर, एटम में सीन होता है उसमें 3 चीज़ें होती है सर। कौन कौन सी, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज़ें होती है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? कौन कौन होती है बताओ, एटम में कौन कौन होता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। एटम की डेफिनेशन अगर आपसे को पूछ लेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम, तो बोलेंगे क्या लिखोगे भाई, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट। स्मॉलेस्ट बोल दो, सबसे छोटा होता है, एंड साथ में इससे ही सब बनते हैं, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस आपने ले रखा है, तो दुनिया का कोई भी सब्सटेंस फाइनली तो एटम से मिलके बना होता है। कोई भी ले लो, मान लो मोबाइल है तो मोबाइल भी सर फाइनली वो एटम से मिलके बना होता है। सर ये दीवार है तो दीवार में भी सर बहुत सारी बातें मान ली मैंने कि इसमें सीमेंट है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें ये है वो है, वो आप अगर जाते जाओगे फाइनली तो उसमें एटम ही मिलेंगे। तो एटम जो होते हैं वो क्या है, तो दिस वॉज द फंडामेंटल यूनिट, ऐसा बोल सकता हूँ, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट बिल्कुल सबसे छोटे, इससे और छोटा और नहीं है। डाल्टन ने ये बात बताई थी कि एटम को आप और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और आप टुकड़े में नहीं तोड़ सकते। और एटम किससे मिलके बना होता है, एटम 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। कौन कौन होता है भाई बताओ उसमें, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है बच्चों वो चार्जेबल होता है, चार्ज का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है, वो पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कोई चार्ज, ना प्लस वाला ना माइनस वाला। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपकी बात याद रहेगी। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है बोलो, पॉजिटिव चार्ज होता है सर। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है भाई, प्लस माइनस आना, ठीक है ना। इन तीनों से मिल के बना होता है एटम। अब एटम को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो क्या मैं कर सकता हूँ कि एक देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह रहते हैं, इसका नाम दिया जाता है न्यूक्लियस। क्या नाम दिया जाता है इसका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक बिल्कुल पैकेट में रहते हैं। एक रदरफोर्ड ने बच्चों एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उसमें ना उसने क्या किया, बहुत बम्बार्टमेंट कराया गया तो उसे पता चला कि कुछ ऐसी रेज थी, कुछ लाइट थी जो वापस घूम के आ रही थी यूटर्न। तो वहीं से उस बात को पता लग गया था कि एटम के अंदर जो प्योर जो मास कंसंट्रेटेड होता है बिल्कुल सेंटर पे होता है, तभी वो ऐसा करके वापस आ गई वो। इसका मतलब दैट इज न्यूक्लियस, वहीं से उसको नाम मिला न्यूक्लियस। समझ आई बात। और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो ये न्यूक्लियस है, जो मास है, उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में, चारों ओर सर्कुलर पाथ में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। वो बोले ये कितने होते हैं, तो बोलिए इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप लिखना चाहो वो डिपेंड करता है उस एलिमेंट में कितने हैं उसके पास। क्लियर है मेरी बात। यहाँ पे कौन घूमते रहते हैं बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। यहाँ पे कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। और जो ये राउंड राउंड जो मैंने लिखी है सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ को क्या नाम देंगे, ये जो सर्कुलर पाथ आपने लिखी है दैट सर्कुलर पाथ आर नोन एज ऑर्बिट। क्या नाम दिया जाएगा इन्हें, ऑर्बिट्स। तो बोले ऑर्बिट इज व्हाट, तो ऑर्बिट्स आर ए वेयर प्लेस एट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। बोले न्यूक्लियस मतलब सर, न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं एक साथ जहाँ रहते हैं उसको सर न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम इज मेड फ्रॉम 3 पार्टिकल्स, नेम बोलो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। और एलिमेंट के अंदर कौन होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब एलिमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट किए गए मेटल और नॉन मेटल में। तो बिफोर वी स्टार्ट मेटल और नॉन मेटल वी हैव ए कंप्लीट नॉलेज अबाउट एटम क्या होते हैं, ब्रीफ नॉलेज अबाउट पीरियोडिक टेबल, ये सब होना चाहिए। एंड देन वी गो फॉर मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर है ना बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।